न पाकिस्तान में वो ताकत है, न पाकिस्तानी सेना में, न पाकिस्तान के दोस्तों में ताकत है, न पाकिस्तान के दोस्तों के दिए हुए हथियारों में। तो एक तरह से ये चाइना का एक आर्म्स ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। चाइना एक दिखावटी पावर है। चाइना प्रोपेगेंडा का एक मास्टर है और वही चीज पाकिस्तान भी चाइना से सीखता है, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना। और इसी पाकिस्तान ने अब पैसे पकड़ रखे हैं चाइना से, तो अब चाइना की गुलामी तो करनी ही होगी। चाइना चाहता है कि डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, कि उसके पास कोई एक ऐसा पालतू जो उसके लिए भारत से पंगे ले सके, भारत को डिस्टर्ब कर सके, भारत के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सके। ऑपरेशन सिंदूर ने पोल खोल के रख दी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सेना की, चाइना और टर्की के दिए हुए हथियारों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज हथियारों के बारे में जो पाकिस्तान को चाइना ने दिए और जिन हथियारों ने पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी की ऑपरेशन सिंदूर में। तो उसमें एक लंबे अरसे से पाकिस्तान चाइना के दिए हुए हथियारों पर डिपेंड करता आया है। इसकी वजह यह है कि एक तो चाइना के हथियार सस्ते होते हैं और दूसरा पाकिस्तान चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। सबसे ज़्यादा लोन पाकिस्तान के ऊपर चाइना का है और चाइना को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर एशिया में मौजूद है तो वो भारत है। तो चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को सीधे लड़ने की हिम्मत तो चाइना में है नहीं, वो खुद एक नंबर के डरपोक लोग हैं। तो उनको मर्सनरी आर्मी चाहिए। उन्हें ज़रूरत थी एक मर्सनरी आर्मी की, एक ऐसे देश की जिसका अपना खुद का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इंटरनेशनल मीडिया पे एक्सेप्ट किया और ये हम सब जानते हैं कि पैसों के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी जनरेशन को तबाह कर लिया। अमेरिका से पैसे लेके इन्होंने पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ खड़ा किया, लोग उसमें भर्ती हों इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी जनरेशन को फंडामेंटलाइज कर लिया। सारे जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बिगाड़ लिया, पूरा मदरसा एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में ला दिया और वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो उन्हें फिदायीन बनना सिखाता है। तो अपनी पूरी एक जनरेशन को तबाह कर लिया वहाँ के जनरल्स ने, सिर्फ पैसे के लिए। एक नंबर का बिकाऊ देश जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना ईमान, अपना देश, अपना धर्म सब कुछ बेच सकता है। और इसी पाकिस्तान ने अब पैसे पकड़ रखे हैं चाइना से, तो अब चाइना की गुलामी तो करनी ही होगी। और चाइना चाहता है कि डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, कि उसके पास कोई एक ऐसा पालतू उसके लिए भारत से पंगे ले सके, भारत को डिस्टर्ब कर सके, भारत के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सके, आतंकवाद भारत के अंदर फैला सके। ये सब छुटपुट घटनाएं करता रहे ताकि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है उस पर लगाम लगाया जा सके। जो इंडस्ट्रीज चाइना से मूव आउट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, और जो इंडस्ट्रीज इंडिया वगैरह में आ रही हैं और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आ रही हैं, तो इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पास है, जो पोटेंशियल है इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का, चाइना को डर मेन भारत से ही लगता है। और भारत चाइना के खिलाफ खड़ा है। भारत न चाइना के सीपेक इनिशिएटिव का हिस्सा है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। और इसी इक्वेशन के तहत चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है, पाकिस्तान को पैसे देता है और जो चाइना कहता है वो पाकिस्तान को करना पड़ता है। ये जो स्कर्मिशेस होते हैं, ये जो टेररिज्म फैल रहा है, ये सब भी चाइना की फंडिंग की बदौलत ही होता है। खैर, इसी तरह अब जब चाइना ने सिग्नलिंग की कि भाई चलिए कुछ और फिर से किया जाए, तो एक कावर्डली अटैक पाकिस्तान के टेररिस्ट ने भारत में आके किया। कश्मीर में निहत्थे लोगों को गोली मारी उनके परिवार के सामने, और यही वो कर पाते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी हम देखें तो वो बलूचिस्तान में अपने आम नागरिकों पर जाके हेलीकॉप्टर और टैंक लेके जाके गोलाबारी करते हैं। उनकी सेना निहत्थे सिविलियंस के साथ लड़ा करती है। ये वो अपने देश में करते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। यही पाकिस्तानी आर्मी की कैपेबिलिटी है। दे आर गुड एट फाइटिंग अनआर्म्ड सिटीजन्स एंड सिविलियंस। तो यही वो करते थे, यही उनके आतंकवादी करते हैं, आते हैं और कॉमन लोगों को मार देते हैं। निहत्थे सिविलियंस बेचारे जो छुट्टियां मनाने गए हैं उनको मार दिए। एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कि भारत का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। पाकिस्तान ने शुरू में बहुत गिरह भपकियां दी, बहुत भोकाल दिया कि भाई हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, भारत को हम धूल चटा देंगे, क्योंकि वो उछल रहा था चाइनीज वेपन्स के बलबूते पे। क्या क्या मिला उसे चाइना से? चाइना का दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास था, जो जब भारत ने S-400 खरीदा था तो चाइना ने पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भेजा था, जो कि S-300, जो कि S-400 का प्रीडेसेसर था, उससे पहले आया था। S-300 की एक सस्ती कॉपी है। एक रशियन जो S-300 था उसकी सस्ती कॉपी HQ-9 है। चाइना ने बोल दिया कि भाई ये S-400 की टक्कर का, ये ले लो, सस्ता है और तुम्हें लोन पे हम दे देंगे, तुम ले लो ताकि भारत से टक्कर ले सको। इसके बाद जब राफेल खरीदे भारत ने तो उन्होंने J-10C बेच दिया, ये ले लो, ये हमारे राफेल की तरह ही है।
इसी तरह JF-17 उनके फाइटर प्लेन्स ये चाइना ने उनको दिए। चाइना खुद यूज़ नहीं करता लेकिन पाकिस्तान को दे दिए, और इसका डिज़ाइन भी चाइना ने नहीं बनाया, वो एक बहुत पुराना इजरायली डिज़ाइन है जिसको चाइना ने ट्वीक करके JF-17 बनाया और उसे पाकिस्तान में भेज दिया, और पाकिस्तान में असेंबली लाइन्स बना दी कि हम पार्ट्स तुमको देंगे, तुम बनाते रहो। तो पाकिस्तान बहुत उछल रहा था, उसको था कि मेरे दोस्त जैसे टर्की है, चाइना है, इन्होंने मुझे हथियार दिए हैं, मेरे साथ खड़े रहेंगे और इस बार तो मैं भारत को धूल चटा दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पोल खोल के रख दी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सेना की, चाइना और टर्की के दिए हुए हथियारों की। टर्की तो चलिए फिर भी उसके कुछ वेपन्स हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो ड्रोन्स मिले उन्हें टर्की से, ड्रोन्स के मामले में उन्होंने चाइना पर रिलाई नहीं किया, उन्होंने सारे टर्किश ड्रोन्स ही भारत के अंदर भेजे। 400-400, 500-500 ड्रोन्स भेजते थे, 99% से ज़्यादा ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए जाते थे, तो कुछ खास वो ड्रोन्स भी नहीं कर पाए। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना का था, उसे हमारे ड्रोन्स ने ही जाके मार गिराया या हमारे एरोप्लेन्स ने जाके मार दिया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे प्लेन्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, हमारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। जहाँ पाकिस्तानी ड्रोन्स बॉर्डर एरियाज के ज़्यादा अंदर तक घुस नहीं पा रहे थे, वहीं हमारे ड्रोन्स और हमारे फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के ऊपर घूम रहे थे, पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर बमबारी कर रहे थे, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रावलपिंडी, जहाँ उनका मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, जिसे गैरिसन सिटी कहा जाता है, रावलपिंडी में जाके मारा, उनके एयर बेसिस को मारा, लाहौर के ऊपर मारा, कराची के ऊपर मारा, जितने भी बड़े, सियालकोट के ऊपर मारा, जितने भी बड़े उनके शहर थे उनके ऊपर बेधड़क होके भारतीय ड्रोन्स और भारतीय फाइटर पायलट्स ने जाके बमबारी की, नुकसान पहुंचाया, और चाइना का दिया हुआ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। ये दिखाता है क्वालिटी चाइनीज वेपन्स की, क्योंकि चाइनीज वेपन्स ज़्यादातर रिवर्स इंजीनियर्ड वेपन्स होते हैं कि रशिया से पहले चाइना हथियार खरीदता था, खूब हथियार खरीदता था, रशिया जो हथियार देता था उसको चाइना रिवर्स इंजीनियर करता था, उसकी एक सस्ती कॉपी बनाता था, क्योंकि उतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाइना के पास नहीं था। या तो कहीं हैकिंग वैकिंग करके कुछ टेक्नोलॉजी चुरा लेते थे, उसको अपने यहाँ जैसे तैसे जुगाड़ पानी करके उसे बना लेते थे, अच्छा रंग रोगन कर देते थे, सस्ते पार्ट्स अंदर फिट कर देते थे ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके, और सस्ता टैग दे के इस प्रोडक्ट को बेचा करते थे। अब चाइना जो कि खुद को अगला सुपर पावर कहता है, खुद को अगला अमेरिका बनाने की कोशिश करता है, चाइना एक दिखावटी पावर है, चाइना प्रोपेगेंडा का एक मास्टर है, और वही चीज़ पाकिस्तान भी चाइना से सीखता है, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना, झूठी खबरें फैलाना। इससे चाइना ने कहीं ना कहीं खुद को पोजीशन करने की कोशिश की है ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर। लेकिन जो वेपन्स चाइना के हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए, उससे दिखता है कि चाइना की मिलिट्री पावर कितनी ज़्यादा खोखली है। कई देश चाइना के इसी प्रोपेगेंडा में फंस के उससे हथियार खरीद लेते हैं, सस्ते भी होते हैं, देशों की मजबूरियां होती हैं, भाई उतने पैसे नहीं है पर हथियार चाहिए। चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं अगर हम उनके हथियार खरीद लेते हैं। चाइना को क्योंकि उन हथियारों के बेसिस को उस देश के अंदर घुसपैठ करने का मौका मिल जाता है। सस्ते वेपन्स होते हैं जिनको लगातार अपग्रेड्स की ज़रूरत होती है, जिनमें लगातार रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो चाइना इन हथियारों को बेच के एक लंबे समय तक उन देशों से प्रॉफिट कमाता है। यही वो पाकिस्तान के साथ भी करता है। तो एक तरह से ये चाइना का एक आर्म्स ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। उनसे सस्ते हथियार खरीदता है और फिर उनको मेंटेनेंस, रिपेयर्स और उनके रिप्लेसमेंट में एक लंबे समय तक चाइना को पैसे देता रहता है, ऐसे कबाड़ हथियारों के लिए जिनके जो एक्चुअल कंडीशन में पाकिस्तान के काम ही नहीं आते। तो यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। जो मिसाइल्स उन्होंने डाली, जो शाहीन सीरीज की मिसाइल्स हैं पाकिस्तान की, जो कि DF-11 और DF-15 चाइनीज मिसाइल से बेस्ड है, उनको ईजिली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। जो LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में लगी रहती हैं, वो मिसाइल्स हमारे एयरक्राफ्ट्स को हिट करने में नाकामयाब रही, अपना टारगेट मिस कर जाती थी। प्लस जो गाइडेंस सिस्टम लगा होता है इन मशीन्स में, वो गाइडेंस सिस्टम भी फ्लॉड है, तो अक्सर ये अपने रास्ते से भटक जाती हैं। सिमिलरली PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल है। चाइना बहुत बोस्ट करता है कि PL-15 उसकी सबसे बेहतरीन मिसाइल है। मीटियोर मिसाइल जो कि नेटो ग्रेड की मीटियोर मिसाइल है जो हमारे राफेल में लगी हुई है, मीटियोर से बेहतर उसकी PL-15 मिसाइल है, शायद 450 या 500 किलोमीटर की रेंज है, एयर टू एयर एकदम बेहतरीन मिसाइल है। वो मिसाइल पंजाब में खेत में पड़ी पाई गई, भारतीयों ने उसे उठा लिया, DRDO के लैब में इसमें पड़ी हुई है, उसे खोला जा रहा है और देखा जा रहा है कि भाई ये मिसाइल में क्या है। तो ये प्रोपेगेंडा और ये सब जो हाई फाई अपने चारों ओर जो इमेजरी और जो पैकेजिंग चाइना करता है, वो सब कुछ दिखावटी होता है। असलियत में चाइनीज वेपन्स में ना वो दम है, ना वो जान है, ना पाकिस्तान में वो ताकत है, ना पाकिस्तानी सेना में, ना पाकिस्तान के दोस्तों में ताकत है, ना पाकिस्तान के दोस्तों के दिए हुए हथियारों में। ये सब प्रोपेगेंडा पे चल रहे देश हैं, ये सब दिखावटी ताकत दिखाने वाले देश हैं कि भाई जो हमारे प्रोपेगेंडा और हमारी दिखावटी बने में आ जाए वो आ जाए, अंदर से ये पूरी तरह से खोखले हैं। पाकिस्तान जिसका कोई अस्तित्व
जिसका पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। वहाँ बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने में लगा हुआ है, टीटीपी वाले आके मारते रहते हैं। दुनिया जहाँ कर्जे से लदे हुए हैं, खाने को पैसे नहीं है, 25-30 बार IMF चले गए बेल आउट पैकेज लेने के लिए, लेकिन उन्हें गजवाए हिंद करना है, उन्हें भारत से लड़ना है, आतंकवाद स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी भी है, नहीं करेंगे तो वही आतंकवादी इनका तख्ता पलट देंगे। इनकी पूरी सेना जिहादियों और आतंकवादियों से भरी हुई है। इनके जो स्पोक्स पर्सन थे DGISPR के, उनके पिताजी ओसामा बिन लादेन के खानसामे थे, उनके लिए खाना बनाया करते थे। जो जिनको मदरसों को, अपने मदरसों को जिसमें आतंकवादी रहते हैं, उसको पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ओपनली अपनी पार्लियामेंट में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो ऐसा तो ये देश है, ना अपनी खुद की कोई इज्जत है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, देश के लिए कोई जज्बा नहीं है। ये सब बस एक पागल भिखारी टाइप की कौम है जिसको बस पैसे पकड़ने हैं, मर्सिनरी फौज है, पैसे लेने हैं और लड़ना है। इसके बहाने भले कोई सस्ते हथियार उसको बेच दे, ले लेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड है। भारत ने वैसे भी इनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रखा है। जिन भी कंट्रीज से इंडिया वेपन्स परचेज करता है, क्लियरली उनको बोल देता है कि अगर आप वेपन्स पाकिस्तान को भी बेचेंगे तो हमारी मिलिट्री डील को ये इफेक्ट करेगा। तो यही होता है, पाकिस्तान के पास एक्सेस नहीं है बेटर वेपन्स का, मजबूरी है उसकी, कर्जे में दबा हुआ है, चाइना का गुलाम है। अब चाइना जो उसे देगा वो उसे लेना पड़ेगा, और यही उसने किया, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भुगतना पड़ा। हमारे बेहतरीन फाइटर्स ने, हमारे बेहतरीन सैनिकों ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबने अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। ये था एक जनरल ओवरव्यू कि किस तरह चाइनीज वेपन्स पाकिस्तान को फेल कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान ने इन वेपन्स को खरीदा था एक स्ट्रेटेजिक असेट समझ के, अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वहां ये वेपन्स पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस बन के साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे रिवर्स इंजीनियर्ड हैं, इनमें खराब पार्ट्स लगे हैं। इनके जो रेडार्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। इनसे बेटर रेडार्स हमारे, इनके जो JF-17 हैं उसमें जो रेडार्स हैं, उनसे बेटर रेडार्स हमारे सुखोई और राफेल में लगे हुए हैं। उसमें जो इंजन है RD-93 इंजन है, आई बिलीव रशियन ओरिजिन का इंजन है, वो MiG-29 के इंजन से भी एक डाउनग्रेडेड वर्जन है। तो ऑब्वियसली सुखोई और राफेल उसको इजीली आउटमैच कर देते हैं। मैन्यूवरेबिलिटी की कमी हो जाती है। जब इंजन ताकतवर नहीं है तो वो थ्रस्ट जनरेट नहीं करेगा, वो मैन्यूवरेबिलिटी जनरेट नहीं करेगा। तो जब आप एक दूसरे फाइटर प्लेन से लड़ने जाएंगे तो आप स्पीड में भी उससे मात खाएंगे और खुद को बचा पाने में भी आप कम समर्थ होंगे। और यही हुआ, JF-17 मार गिराए गए, J-10C उनका मार गिराया गया। आवाक्स को पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर अंदर उड़ रहा है आवाक्स को भारतीय सेना ने मार गिराया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स को भारतीय सेना ने मार गिराया। उनकी स्काइज को ओपन कर दिया और फिर जहां चाहा वहां जाके बमबारी की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो एक सबक है ये पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तान जैसे जाहिल कौम, पाकिस्तान जैसा जाहिल देश, जिसे सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग आती है, जिसे पैसा लेके लड़ना आता है, मर्सिनरीज का ये देश, ये सुधरेंगे नहीं। आतंकवादियों को स्पॉन्सर करना जारी रखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी एक जनरेशन को आतंकवादी बना रखा है। तो अब उनकी नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे, उनकी नहीं सुनेंगे तो वो खुद राजगद्दी पे आ जाएंगे। सबको अपनी गद्दी बचानी है, सबको पैसा कमाना है और पाकिस्तान से उड़ना है, और पाकिस्तान की जनता को सारा जो लस्तगा ये लोग फैला रहे हैं, वो लस्तगा पाकिस्तान की जनता को फेस करना है। तो ये था एक ओवरव्यू हाउ चाइनीज वेपन्स आर एक्चुअली फेलिंग पाकिस्तान। आई होप आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके जो भी इसके बारे में आपके कमेंट्स हैं, आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जो भी आप अगला टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ऑल्सो like to have some recommendations from you. So thank you very much for watching, and I'll see you in the next one. Thank you.